अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़राह खान एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के मेमोरी के डेफिनेशंस जो अलग अलग माहिर नफ्सियात ने दिए हैं। तो उसे कैसे याद किया जाए वो भी डिस्कस करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कोई ऐसी ट्रिक देने की जिससे आपको ये याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है, मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेंबरिंग व्हाट हैज़ प्रीवियसली बीन लर्न। तो इसमें उर्दू में है साबिका आमोजिश के अमल की याद दहानी यानी हाफिज़ा है। तो ये वुडवर्थ और मार्किस ने कहा है। तो हम इसे याद रखने के लिए जैसे कोई चीज़ हमें याद करनी है, जैसे रिमेंबरिंग का प्रोसेस होता है, तो उसके लिए हमारा माइंड वर्क करता है, यानी कि माइंड का जो वर्किंग प्रोसेस होता है तो वो शुरू होता है। तो हम इसके ज़रिए जैसे वर्किंग से वुडवर्थ को याद कर लेंगे और एम से जैसे माइंड, तो रिमेंबर करने के लिए माइंड भी लगेगा और माइंड वर्क भी करेगा। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं। तो चलिए दूसरी डेफिनेशन देखते हैं हम। मेमोरी रेफर्स टू ब्रिंगिंग प्रीवियस एक्सपीरियंसेस टू अ कॉग्निटिव लेवल। तो ये मैकडोगल ने कहा है, साबिका तजुर्बात को इदरा की सतह पर लाने से मुराद हाफिज़ है। तो ये मैकडोगल की तारीफ़ है जो मेमोरी के लिए है। तो इसे याद करने के लिए हम इसमें दिया है कि इदरा की सतह पर लाने से मुराद हाफिज़ है, यानी कि कॉग्निटिव लेवल को, एक्सपीरियंस को, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको कॉग्निटिव लेवल तक लाना ही हाफिज़ है, यानी कि मेमोरी है। तो हम इसे ऐसे याद कर लेंगे, एम से माइंड कर लेंगे, तो कॉग्निटिव ऐसे भी माइंड होता है, तो कॉग्निटिव यानी कि माइंड के उस लेवल तक लाना यानी हाफिज़ है। तो माइंड के उस लेवल तक लाने को मेमोरी कहते हैं। तो ये मैकडोगल है। तो एम से माइंड और एम से मैकडोगल। तो नेक्स्ट देखते हैं अब। मेमोरी मीन्स टू रिपीट प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो ये स्टाउट की डेफिनेशन है जो उन्होंने मेमोरी के लिए दी है। तो साबिका तजुर्बात को दोहराने से मुराद हाफिज़ है, ये स्टाउट ने कहा है। तो उसमें इन्होंने कहा है कि रिपीट करने को, जो प्रीवियस हमारी जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है, जो साबिका तजुर्बात है, तो उनको दोहराने को हाफिज़ा कहते हैं। तो इससे हम याद रख सकते हैं, कोई भी हमने जो पहले हम काम कर चुके हैं तो फिर से वो काम करना है तो हम उसे रिवाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे रिपीट वर्ड है, तो रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं और रीस्टार्ट करते हैं। फिर से जो काम करते हैं हम फिर से कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं उसे, तो उसको हम रीस्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फ़ोन है तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, सभी को पता है। तो रीस्टार्ट का मीनिंग तो फिर से स्टार्ट होता है फ़ोन। तो वैसे ही स्टाउट जो एस से स्टार्ट हो रहा है उनका नेम स्टाउट। तो स्टाउट की डेफिनेशन में रिपीट यूज़ हुआ है। तो रिपीट का मीनिंग होता है रिवाइज और रीस्टार्ट करना। तो उस तरीके से हम याद रख सकते हैं रीस्टार्ट और स्टाउट। तो नेक्स्ट देखते हैं अब। मेमोरी मीन्स द पावर ऑफ द रिटेंशन। तो ये एडगल ने कहा है, हाफिज़ा यानी कुव्वत मासे का। तो रिटेंशन मीन होता है उसे याद, जो हमने याद किया है तो उसे बरकरार रखना, तो उसे स्टोर करके रखना। तो हम उसे ऐसे याद कर सकते हैं, एडगल से एंड यानी एंडिंग तक। जो मेमोरी हमने, जो हमारा हाफिज़ है, हमने प्रीवियस यानी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो हमने काम किया था, तो उसे याद रखना, मतलब कि आखिर तक याद रखना, उसे एंड तक याद रखना। तो एंड से एंडिंग तक याद रखना और एडगल, तो ई से एंडिंग और ई से एडगल, ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं आप। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है ड्राइवर की। ड्राइवर सेज अ परसेप्ट इज एन इवेंट, द मेमोरी ऑफ इट इज़ अ न्यू इवेंट। तो ये ड्राइवर की डेफिनेशन है। ड्राइवर का कहना है कि एक इदराक एक वाक्य है, उसकी याद एक नया वाक्य है। तो इन्होंने क्या किया है, याद को एक नया वाक्य बता दिया है। तो ये एकदम ये यूनिक डेफिनेशन थी इनकी। तो ड्राइवर की याद करने के लिए तो मैं तो इसमें कोई ट्रिक नहीं बन रही थी, तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ उसे ट्रिक बनाने की। तो इसमें ड्राइवर के नेम में EVE है, EVE है ड्राइवर के नेम में, और इसमें उन्होंने दो वर्ड यूज़ किया है, रिपीट वर्ड किया है। तो यहाँ पे इवेंट और इवेंट, तो EV ऐसे हम एक इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई ट्रिक बन रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। Memory is the term given to the structures and processes involved in the storage and subsequent and retrieval of information। तो ये स्टर्नबर्ग ने कहा है। तो स्टर्नबर्ग ने ये डेफिनेशन दी है, मेमोरी एक इस्तेलाह है जो ढांचे और अमल को दी जाती है, जो स्टोरेज और उसके बाद मालूमात की बाज़याफ्त में शामिल है। तो इसमें स्टर्नबर्ग की डेफिनेशन में स्ट्रक्चर भी है, सब्सिक्वेंट है और स्टोरेज। तो एसएस वाले वर्ड इसमें 3 यूज़ किए उन्होंने। स्ट्रक्चर बताया है, स्टोरेज बताया और सब्सिक्वेंट बताया है मेमोरी को। तो ऐसे उनको ऐसे याद रख सकते हैं 3S, जिसमें वर्ड ऐसे स्टार्ट हुआ है, स्ट्रक्चर, एस फॉर स्ट्रक्चर, एस फॉर स्टर्नबर्ग, एस फॉर स्टोरेज और एस फॉर स्टर्नबर्ग। तो इस तरह से आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपकी ओन ट्रिक बन रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये मेरी जो मैंने ट्रिक बताई है आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और
आपको समझा होगा।